ट्रंप अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में हैं। पिछले 15 महीने से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अपने रिश्तों को लेकर भी सुर्खियों में हैं। पहले एलन मस्क से रिश्ता टूट गया और फिर कई दशकों पुराने रिश्तों की कथित फाइल सामने आ गई। विपक्ष इप्स्टीन फाइल्स की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन विवादों की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% रह गई है। इसीलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के लिए ईरान युद्ध भी एक दांव है, जिसे जीतकर ट्रंप जनता के बीच रेटिंग सुधारना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल सिर्फ फैसलों की कहानी नहीं है, बल्कि टूटते रिश्तों, बढ़ते विवादों और बदलते जनमत की कहानी बन चुका है। कभी साथ खड़े दिखने वाले सहयोगी अब दूर नजर आ रहे हैं। पुराने विवाद फिर से सुर्खियों में हैं। और युद्ध के बीच राष्ट्रपति की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है। We have a new star. A star is born, Elon. डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, दो ऐसे नाम जो अलग अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन अमेरिकी चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति और टेक्नोलॉजी की सबसे चर्चित जोड़ी बन गई थी। ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया, और सिर्फ मजबूत ही नहीं हुआ। ट्रंप ने सरकारी ढांचे में बड़े बदलाव की जब योजना बनाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी की जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई। He recommended somebody from that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, you know, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges we don't have to appoint a Democrat. NASA is very important. We have great people. General Kane is going to be picking somebody with our. We'll be checking him out, seeing. But he wanted that person, a certain person, and we said no. And you know, I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. मस्क का मिशन साफ था, सरकारी खर्च कम करना, एजेंसियों को छोटा करना और सिस्टम को कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चलाना। शुरुआत में ट्रंप ने मस्क को खुली छूट दी, कई सरकारी कार्यक्रम बंद कर दिए गए, यूएसएआईडी जैसी एजेंसियों के दर्जनों प्रोजेक्ट खत्म कर दिए गए। लेकिन यहीं से मतभेद शुरू हुआ। तनाव तब खुलकर सामने आया जब मस्क ने कुछ नीतियों पर सार्वजनिक रूप से असहमति जताई। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और आखिरकार मस्क अमेरिकी राजनीति से आउट हो गए। एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी राजनीति, सत्ता और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच सबसे बड़े विवादों में शामिल रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप थे। 2019 में गिरफ्तारी के बाद जेल में संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन उसके साथ जुड़े लोगों की लिस्ट यानी कथित एप्स्टीन फाइल्स धीरे धीरे सामने आने लगी। एप्स्टीन फाइल तो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि, और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको काफ़ी कुछ, जैसा आप जानते हैं कि एडिट करवा दिया या लोगों को पता नहीं लगा बहुत सारी बात में। तो मैं नहीं समझता कि पर्सनली वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित रहे होंगे, लेकिन हर जरूर एक फैक्टर है, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद आप जानते हैं कि ज़्यादातर देशों के अंदर लोग एक साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। अभी एक सर्वे आया है जिसमें 66% लोगों ने ये बात कही, अमेरिकन ने, कि ये जो वॉर है ये वॉर ऑफ चॉइस है, और 60% से ज़्यादा लोग उसके खिलाफ हैं। 57% कहते हैं कि अमेरिका ठीक नहीं कर रहा है, ना उसका ठीक चल रहा है इस वॉर में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपकी इतनी सारी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है तो किसी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर में फंस गए, और फंसे हैं नेतन्याहू की वजह से। इन फाइल्स में उन प्रभावशाली लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन के संपर्क में थे या उनकी निजी पार्टियों में शामिल हुए थे, और हजारों फाइलों में से एक फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। 1990 और 2000 के दशक की कुछ पुरानी तस्वीरें और अलग अलग कार्यक्रमों के रिकॉर्ड सामने आए, जिनमें ट्रंप और एप्स्टीन एक साथ नजर आए थे। हालांकि ट्रंप ने बार बार कहा है कि उनका किसी भी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन विपक्ष लगातार मांग कर रहा है
कि एप्स्टीन से जुड़ी पूरी फाइल सार्वजनिक की जाए ताकि सच सामने आ सके। ईरान के साथ जारी खौफनाक जंग की भारी कीमत अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी लोकप्रियता गवा कर चुकानी पड़ रही है। कभी अमेरिका की राजनीति के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय चेहरा माने जाते थे, आज अपने ही फैसलों के बोझ तले घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान के साथ जारी खतरनाक युद्ध ने ट्रंप की छवि और भरोसे को भी गहरा झटका दिया है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और जो मतदाता कभी उनके सबसे बड़े समर्थक थे, आज अब उनसे दूरी बनाते दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद जरूर है, क्योंकि उनका जो बेस है जो उनको सपोर्ट करता है वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाए। जहां तक वैश्विक स्तर की बात है, वहां तो जरूर अमेरिका को ये कमजोर करना है। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग गिरकर -17 तक पहुंच गई है, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। उनकी रेटिंग इस समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन और जो बाइडेन राष्ट्रपतियों से भी नीचे चली गई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत अच्छी रेटिंग के साथ हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ईरान के साथ युद्ध लंबा खींचता चला गया, जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। फॉक्स न्यूज के सर्वे ने भी उनकी चिंता बढ़ा दी है। 26 मार्च को ताजा आंकड़ों में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पिछले साल मार्च में जहां 92% रिपब्लिकन ट्रंप के साथ थे, अब यह आंकड़ा घटकर 84% तक रह गया है। वहीं करीब 75% निर्दलीय मतदाताओं ने ट्रंप के कामकाज को नकार दिया है और ये आंकड़े किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ट्रंप का अपने समर्थकों के बीच भी असंतोष बढ़ रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत उनका मेगा समर्थक आधार रहा है, लेकिन एमहर्स्ट के सर्वे के अनुसार अब केवल 33% लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं।